नमस्कार दोस्तों, ए स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश भारत गांव का देश कहलाता है। देश की लगभग 2/3 आबादी गांव में ही रहती है। आपको बता दें कि कुछ गांव ऐसे हैं जो अपने किसी विशेष वजहों से केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। कुछ ऐसा ही एक गांव हिमाचल प्रदेश में भी है जो अपने आप में बेहद रहस्यमय है। इस गांव के लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं कि जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी और को उनकी भाषा समझ में नहीं आती। दरअसल हम जिस गांव के बारे में आज बात कर रहे हैं उसका नाम है मलाणा। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाणा गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। करीब 2100 लोगों के आसपास की आबादी वाला ये गाँव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हालांकि मलाणा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं जाती। पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए यहां तक पहुंचा जा सकता है। पार्वती घाटी की तलहटी में स्थित जरी गांव से यहां सीधी चढ़ाई है। दोस्तों, कनासी भाषा पर एक रिसर्च स्वीडन की उपसला यूनिवर्सिटी में हो रही है। ये रिसर्च भाषा की जानकार अंजू सक्सेना की अगुवाई में हो रही है। अंजू कहती है कि कनासी तेजी से विलुप्त हो रही एक जुबान है। ये चीनी तिब्बती भाषा समूह की एक जुबान है, जबकि आसपास के गांवों में इंडो आर्यन भाषाएं बोली जाती है। इसका कनासी से कोई भी रिश्ता नहीं। इस वजह से यहाँ के लोगों और इनकी भाषाओं को लेकर कई दिलचस्प सवाल उठते हैं। जरी से मलाणा तक पहुँचने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। मलाणा गाँव के लोगों के बाल हल्के भूरे हैं। उनकी नाक लंबी सी होती है। उनका रंग साफ गेहुआ है और कुछ लोगों की त्वचा तो सुनहरी भी है। मलाणा के लोग हल्के भूरे रंग के चोगे, टोपी और जूट के जूते पहनते हैं। उन्हें देखकर हिमाचली होने का नहीं बल्कि भूमध्य सागर के आसपास के लोगों का होने का एहसास होता है। यहाँ के निवासी भारत के संविधान का भी पालन नहीं करते। उनके अपने घर और अपने नियम और कानून हैं जिसका वो सख्ती से पालन करते हैं। वे कहते हैं कि अगर नियम तोड़े गए तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ग्रामीण जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के अनुसार ऋषि जमलू ने ही इस गांव के नियम कायदे कानून बनाए थे। सदन के फैसले देवनीति यानी देवता जमलू ऋषि किसी मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं, जिसे सबको मानना होता है। वहीं मलाणा गांव चरस के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। देश ही नहीं अपितु विदेशों में इसकी मांग बहुत अधिक है। दोस्तों, इस गांव का लोकतंत्र दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि की पूजा आर्यों से पहले की जाती थी। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब कुछ और दिलचस्प बातें, यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक परंपरा के अनुसार वे खुद को सिकंदर का वंशज भी मानते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उनके कुछ सैनिकों ने मलाणा गांव में ही पनाह ली थी। फिर वो यहीं पर होके बस गए। यहाँ के बासिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया कि सिकंदर के समय की कई चीज़ें मलाणा गांव में अभी भी मिली है। कहा जाता है कि सिकंदर के ज़माने की तलवार भी इसी गांव के मंदिर में आज भी रखी हुई है। मलाणा गांव के लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमय है। वो इसे एक पवित्र जुबान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये भाषा मलाणा के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों के लिए सिखाने के लिए यहाँ के लोग प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसको लेकर कई देशों में शोध भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई। दोस्तों, आप कभी अगर इस गांव में घूमने का विचार बना रहे हैं तो ये खबर आपको बेहद चौंका सकती है। दरअसल इस गांव में बाहरी लोगों का केवल दिन में ही आने की इजाज़त है। रात होने से पहले आपको हर हाल में ये गांव छोड़ना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि गांव के सारे गेस्ट हाउस शाम होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति को रात में गांव में न रुकने का आदेश दे रखा है। इसी आदेश के तहत गांव के गेस्ट हाउस शाम होते ही बंद हो जाते हैं और पर्यटकों को गांव छोड़ना पड़ता है। पर्यटक गांव के बाहर टेंट में ही रात बिताते हैं और सुबह होने के बाद ही इस गांव में फिर से वो आ सकते हैं।
मलाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से भी कुछ सामान खरीदते हैं तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय सामान को आपके नीचे रख देता है और साथ ही पैसे भी अपने हाथ से लेने के बजाय उन्हें नीचे रखने का आदेश देता है। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी अब इन सब बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने और हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही आपने कभी सुना होगा। इस गांव के लोग अपने आप को ईश्वर का पवित्र वंशज मानते हैं, इसीलिए ये बाहरी व्यक्तियों से हाथ मिलाना एवं बातें करना पसंद नहीं करते। मलाना गांव हशीश चरस के लिए भी काफ़ी मशहूर है। दरअसल चरस भांग से पौधे से तैयार किया गया एक मादक पदार्थ है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मलाना के लोग इसे हाथों से रगड़ कर तैयार करते हैं और फिर बाहरी लोगों को बेचते हैं। चरस असल में भांग के पौधे से तैयार किया जाता है। बहुत से सैलानी तो मनाली इसलिए घूमने आते हैं ताकि मलाना का चरस वो अपने साथ ले जा सके। यही कारण है कि लोग यह काम जोरों से करते हैं और इसका असर यहाँ के बच्चों को भी देखने को मिला है, जो कि छोटी सी उम्र में ही इस काम में लग जाते हैं। यहाँ की चरस विदेशों तक काफ़ी मशहूर है। विदेशी लोगों का इसीलिए इस गांव में आना जाना ज़्यादा होता है। इस गांव की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भी चरस ही है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की कहानी मलाना गांव की, जो आज भी अपनी पुरानी सभ्यता और परंपरा पे जीवित हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से आज भी कोई मतलब नहीं। ये लोग अपनी दुनिया में अपनी परंपरा रीति रिवाज के साथ बेहद खुश हैं। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक रहस्य रोमांच की कहानी में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा।